हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल ही चुका होगा कि आप लोगों के और शिक्षकों के कठिन प्रयास से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निरस्त हो चुका है और दोबारा इस एग्ज़ाम को कराने में गवर्नमेंट 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो बहुत से स्टूडेंटों का ये कहना था कि हमारा एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है और बहुत कम समय मिल पाया है, तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। तो लग जाइए तैयारी पर और अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें हमें 100% सफलता मिल सके। ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ को, मार्शल को, डेविड रिकार्डो को या माल्थस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। जो भारतीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, उदारवादी अर्थव्यवस्था का या मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जो हमारी जो जीडीपी है इसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र का अधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या चतुर्थ क्षेत्र का। तो किसका है, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये जो नेशनल इनकम है इनकी गणना कौन करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय की आकलन विधि है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। राष्ट्रीय आय की आकलन विधि है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा पर, न्याय पर, राज्य नियंत्रण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1 मार्च 1948, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950, 1 नवंबर 1956। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने और परिभाषित करने के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कितनी कैलोरी ग्रहण करते हैं, जो अच्छे तबके के लोग हैं वो कितनी कैलोरी ग्रहण करते हैं। तो यह कब हुआ था। यह भारत में गरीबी का मानदंड मुख्यतः 1979 में गठित अलग समिति, याद रखना, अलग समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है। अगर समिति की बात हो तो अलग समिति आती है। ठीक है ना। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, किसकी, अलग समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम ग्रहण करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अगर वो 2400 कैलोरी से कम ग्रहण कर रहे हैं तो वो गरीब हैं, और शहरी क्षेत्रों में अगर वो 2100 कैलोरी से प्रतिदिन कम ग्रहण कर रहे हैं कैलोरी तो वो गरीब माने जाएंगे। ठीक है ना। यह किस समिति के द्वारा निर्धारित किया गया था, अलग समिति के। तो क्वेश्चन हमारा 8 है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया था। लोगों के जीवन स्तर से,
परिवार की आय से या कैलोरी प्राप्ति से या परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी प्राप्ति से। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का किससे संबंध है? तो सभी को मालूम होगा इसका किससे है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से है। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो कि घरों में जलाई जाती है। 1 रुपये का नोट का निर्गमन करता है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय वित्त निगम, वित्त मंत्रालय या राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय वित्त निगम 1 रुपये का निर्गमन करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 1 रुपये के नोट पर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, आरबीआई के सचिव का, आरबीआई के गवर्नर का या वित्त मंत्री का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना। किसका? वित्त सचिव का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? जो कॉइन्स होते हैं हमारे 1 के, 2 के, 5 के, उनका कौन मुद्रण करता है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय डाक या नाबार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 1 जुलाई 1955 या 5 अगस्त 1960। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे जो कि भारतीय भी थे? सी.डी. देशमुख, सर ओशबर्न स्मिथ, डी.डी. गॉडगिल, सी सुब्बा राव। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सी.डी. देशमुख स्वतंत्र भारत के आरबीआई गवर्नर थे प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 17, अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जब वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर कहलाती है। मतलब जब कुछ समय के लिए आरबीआई जो बैंकें हैं इनसे अगर अपना कुछ ऋण उधार लेती है तो वह क्या कहलाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए भी और अपना यूपी पुलिस, जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से कुछ धन उधार लेती है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात या बेस दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। जब बैंक आरबीआई कुछ समय के लिए वाणिज्य बैंकों से ऋण उधार लेती है तो वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है तो वह क्या कहलाता है? रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या नगद आरक्षित अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेपो दर, ठीक है। जब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब बैंक आरबीआई कुछ समय के लिए वाणिज्य बैंकों को उधार देती है तो वह रेपो दर कहलाता है, और जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से कुछ धन उधार लेती है कुछ समय के लिए तो वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी संख्या है? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20
और लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।